जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देखेंगे, इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है। आपसे पूछ रहा है कि एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य या बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर 17। ठीक है, यानी ए जहाँ पर सही आंसर होगा 6 गुणे 10 के पावर 17। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एमीटर का परिसर या रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक या लीस्ट काउंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सही होगा 0.01 एम्पियर, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कितनी बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है आपके मैट्रिक परीक्षा में। प्रश्न है एसआई मात्रक पूछ रहा है विद्युत आवेश का, तो इस प्रश्न का आंसर कूलम हो जाएगा, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। यहाँ पर आपसे विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। जल्दी से बताइए विद्युत धारा का मान कैसा रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के आंसर दें। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, ऐसे ही इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रश्न है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 1 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा हम इसे सही कर लें। हाँ, चलिए प्रश्न के आंसर दें। प्रश्न है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, प्रश्न समझ गए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर 2 एम्पियर, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें, इस प्रश्न के आंसर दें। किस उपकृत में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंडली में। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। हमने इस प्रश्न को पीछे भी देखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न के आंसर दें। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 110 ओम। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। आर ओम प्रतिरोध, माफ करिएगा, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है,
तुल्य प्रतिरोध होगा। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा N इंटू आर। ठीक है, यानी ए हमारा सही आंसर होगा N इंटू आर। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर को। अगले प्रश्न को देखेंगे, तो रुक जाए थोड़ा 1 मिनट। चलिए प्रश्न को पढ़ें जल्दी से। क्या है प्रश्न? एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। यहाँ से आपसे मान के बारे में पूछ रहा है कि मान क्या होगा। क्या है? प्रतिरोध कितना है 55 ओम और वोल्ट कितना है 220 वोल्ट और विद्युत धारा लेगी। ठीक है, उसका मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4 एम्पियर। ठीक है, यानी ए हमारा सही आंसर होगा 4 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से। क्या है प्रश्न? किसी चालक के वैद्युत या प्रतिरोधकता का मात्रक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछ दिया है, यानी 2024 में भी आपसे यह प्रश्न पूछेगा, तो इसे याद कर लें। प्रश्न है किसी चालक के वैद्युत या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतरवी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या होता है। यानी V R और I के बीच संबंध आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा R बराबर V अपॉन I। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही उत्तर होगा R बराबर V अपॉन I। ठीक है, सी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और जल्दी से इस प्रश्न के आंसर देंगे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो इस बल्ब से प्रभावित धारा का मान बताइए क्या होगा। तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कौन होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है यह, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील कण। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न के आंसर देंगे आप सभी छात्र। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। ठीक है, उपभोग शक्ति यानी वह कितने का उपभोग करता है, उस शक्ति का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, यानी टी यहाँ पर सही आंसर होगा 25 वाट। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 100 वाट 225 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी आर के बारे में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। 484 ओम। ठीक है, यानी पी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यानी पूरे परिपथ में धारा का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी यहाँ पर भी सही आंसर होगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो उसका रूप कैसा होता है। आई बराबर वी अपॉन में आर, यानी बी यहाँ पर सही उत्तर होगा आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, या आई बराबर वी बट्टा आर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, यानी देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछ दिया है, तो इसे तो जरूर से याद कर लीजिएगा। प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी आर बराबर क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर बराबर वी अपॉन आई, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा आर बराबर वी बट्टा आई। ठीक है, याद रखिएगा इसके सूत्र को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। जल्दी से प्रश्न पढ़ें और इस प्रश्न के आंसर दें। प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक होता है। ध्यान दें क्या पूछ रहा है, मापक पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा विभवांतर। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही उत्तर होगा
कि कार्य कौन करता है, तो विभवांतर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट, ठीक है, डब्लू के बराबर होता है और यह मात्रक में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जूल बट्टा सेकेंड। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है? जूल बट्टा सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए ज़रूरी। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को आप सभी छात्र याद कर लीजिएगा और इन्हें घोल करके पी जाइएगा। ठीक है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बहुत अच्छी आपको इससे नंबर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और आपके जो नंबर आने वाले हैं उसमें और ज़्यादा नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। और आप सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि आपने हमारे साइंस के तो और सोशल साइंस, हिंदी और मैथ के पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन लेक्चर को भी जा कर के देखें। वहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको पहले भी कराई है, तो उन सारे क्लासेस को जाके देखिए और सारे क्वेश्चन को भी याद कर लें। उन्हीं से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो उन सारे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। आज की क्लास तो ख़त्म होती है, पर आप सभी छात्रों से कहना चाहते हैं अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम आप सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।